हेलो स्टूडेंट्स। चलो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सम नंबर 6। ठीक है। क्या डेटा दिया गया है? 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये जो बच्चा जो है, जो 1.5 मीटर हाइट का है ना, वो एक बिल्डिंग है, वहां से 30 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है। और जब यहाँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप बिल्डिंग है 30 मीटर दूर, और मैं यहाँ से ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, तब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? मेरा 30 डिग्री है। 30 मीटर दूर हूं तब। अब थोड़ा मैं चल के आगे जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम वॉकिंग। और जैसे मैं थोड़ा आगे जाके रुका, वहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो मैं वहां पे जाके रुका जहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, जब मैं ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जो वो चला है ना, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री में कन्वर्ट हुआ वो एंगल ऑफ एलिवेशन, तब तक जो चला वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हम लोग पहले फिगर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, प्रॉपर फिगर ड्रॉ करेंगे और प्रॉपरली इसको देख लेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमको दिया गया है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस मच। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं ग्राउंड बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्राउंड बना दिया। ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मान लो कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, और ये है यहाँ पे बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, और ऐसे है। ठीक है, ओके। और अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इफ आई एम सीइंग फ्रॉम हियर राइट फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे सबसे पहले मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। तो मैंने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से मेरा लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर देख रहा हूँ मैं। और जो बताया गया है डेटा में कि जब मैं यहां से देखूंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब ये मेरी हाइट है 1.5 मीटर बॉय की। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 मीटर हाइट, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, चलो। और ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो दी है फ्रॉम द ग्राउंड, वो हमको दिया गया है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये तो भाई 30, सॉरी, ये भाई 30 मीटर है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर यहां तक, ग्राउंड तक की हाइट बिल्डिंग की जो है वो 30 मीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये हाइट क्या होगी? ये जो हाइट है वो क्या होगी? जो ये हाइट है वही होगी यहाँ पे। ऑब्वियसली सही है, यस सही है। तो ये हाइट जो होगी वो होगी 1.5 मीटर। अब बच्चों देखो, अगर ये 1.5 है, ये 30 है, तो ये पूरे 30 में से 1.5 माइनस कर दे, हमको ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है ना? कितनी मिलेगी? देखो, अगर ये ऐसे और ये ऐसे मैंने बना दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये क्या बता रहा है? या तो फिर मैं थोड़ा अलग कलर्स में ड्रॉ कर दूं, तभी आपको अच्छा रहेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ, ये और ये यहाँ से यहाँ, ये हाइट जो है वो कितनी रहेगी? तो ये पूरे 30 में से हम लोग 1.5 माइनस कर देंगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 28.5, 28.5 मीटर। अब आप लोग सोचोगे बच्चों कि भाई सर ये आपने 28.5 क्यों, मतलब क्यों? तो हम लोग जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो एंगल यहां से है, और ये ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो हमको इस हाइट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो बच्चा जो है ना, वो थोड़ा चल रहा है ना, टुवर्ड्स दी, ये जो हमारे पास बिल्डिंग है उसकी तरफ जा रहा है। और मान लो कि वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। वो कहां तक चलेगा? वो इतना दूर चलेगा, इतना चलेगा, ताकि यहां से जब वो यहां से देखे टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन मिले 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मिले 60 डिग्री, तो उतना चलेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री उतना चलेगा। तो मान लो कि वो जो डिस्टेंस जो वो चला है यहां से यहां तक जाने के लिए, जो एंगल चेंज होगा 60 डिग्री में, वो मान लो कि वो है हमारे पास एक्स मीटर। एक्स मीटर ले लेते हैं, जो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, और ये जो लेंथ है, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ये लेंथ है, तो हमको इस लेंथ की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये वाई मीटर लेंथ है, ऐसे ही कोई भी, मतलब इतना कोई ये क्या है, किसकी लेंथ है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। हम लोग ये वाई मीटर ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग। ये है ए, ओ सॉरी, ए, बी, सी, डी, ई, और ये एफ।
ये 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब कितना इजी हो गया ना, इसको भूल जाओ, मेन ट्राइंगल ऊपर है तो इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। हमको फाइंड करना है ये एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, कि वो डिस्टेंस कितना चला है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम लोग सम इजीली कैलकुलेट कर सके। मैंने थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपका क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी क्वेश्चन देखने में, ठीक है। चलो तो जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिगर क्या है। सबसे पहले सी डी, हाइट ऑफ बॉय जो कि 1.5 मीटर है, मैंने ये सी डी एक्सप्लेन कर दिया कि हाइट ऑफ बॉय क्या है, ठीक है, बहुत आसान है। फिर ए बी, हाइट ऑफ बॉय थोड़ा थोड़ा मैं और थोड़ा डिटेल में लिखूंगा, हाइट ऑफ बॉय फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, हाइट ऑफ बॉय फ्रॉम ग्राउंड थोड़ा मैं लिख दूंगा क्योंकि ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। फिर ये ए बी, ए बी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सही है, बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे सर क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब कंसिडर करने वाले हैं ट्रायंगल के अंदर, वो हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड नहीं कंसिडर करने वाले, हम इस हाइट से बिल्डिंग को कंसिडर करने वाले, इसकी हाइट यहां से कंसिडर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहां से बच्चा देख रहा है, इस हाइट से देख रहा है, इसलिए बिकॉज द चाइल्ड इज सीइंग फ्रॉम दिस हाइट, सो वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस फुल बिल्डिंग हाइट, okay, we just have to consider this height which is there in this triangle, both right angle triangles, right, हमको वही देखना है। चलो ठीक है, now what we are going to do, see, फिर हमको क्या स्पेसिफाई करना है, ओके, जो डिस्टेंस वो चला है वो है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सीई, डिस्टेंस, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो हम लोग एक्स मीटर ले लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर। अब ये हम लोग स्पेसिफाई करने की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि वो हमको सिर्फ यूज करना है, तो हम लोग लेंगे लेट EF इज इक्वल्स टू वाई मीटर, सिर्फ हम लोग लेट ऐसा ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो ये AF है ना, AF 28.5 जिसको हम यूज करने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हियर, ये तीनों तीन लाइन में है, A डैश F डैश B। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन, इट मींस दैट these आर कोलिनियर पॉइंट्स इन दिस ऑर्डर, these are collinear points means on the same line in this order। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये सेम लाइन पे है तो ये AF प्लस FB मिलाकर टोटल AB हो जाएगा, ठीक है, AF प्लस FB मिलाकर टोटल AB हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं AF प्लस FB इज इक्वल टू AB, बिल्कुल सही, यस, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जैसे डायरेक्टली यहाँ पे भी हमने देख लिया कि कैसे आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो या दो स्टेप्स एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमको डायरेक्ट AF चाहिए तो AF क्या होगा, तो ये टोटल में से इतना माइनस, टोटल AB में से FB जितना माइनस। अब ये AB कितना था 30, BFB कितना था 1.5, ये कितना रह गया 28.5 मीटर। चलो तो मतलब हमको AF की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो बहुत इजी है, AF की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो चलते हैं, अब आगे गिनते हैं सम को हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। चलो अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमको राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने हैं, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं। वी आर गेटिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विच वी आर गोइंग टू यूज, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक वाला है AFE और दूसरा वाला है AFC। वैसे कोई भी पहला ट्रायंगल ले लो चलेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले जो ये अंदर वाला जो है वो ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब ये ट्रायंगल यूज करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, लेंथ कितना मिलेगा x प्लस वाई, ठीक है। अब ये मैं x प्लस वाई यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ या ड्यूरिंग सम वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लो कि मैंने अभी पहले ले लिया ट्रायंगल AFB, तो इन ट्रायंगल AFB, ट्रायंगल AFB में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल AFB, चलो तो ट्रायंगल AFB में हमारे पास एंगल F जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल E जो है, एंगल E जो है
वो है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन formed after walking x meter towards building ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। अब ये एंगल की कौन सी साइड है? ये वाली अपोजिट। और ये चाहिए कौन सी? एडजेसेंट। तो हम लोग लेंगे 10-60 डिग्री। सही है, सही जा रहा हूं, सही है, ठीक है, ओके। 10-60 डिग्री, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड का रेशियो लेना है। मैं 10-60 ले लिया। अब 10-60 मतलब अपोजिट साइड मतलब AF हो गया, और एडजेसेंट साइड मतलब EF हो गया, ठीक है ना। और EF मैंने यहाँ पे लिया है, मेरा आ गया, ये रहा भाई मीटर मैंने ले लिया है। तो ये हो गई वैल्यू √3, और ये हो गया AF। AF मतलब क्या है? AF मतलब हो गया 28.5, 28.5, और EF मतलब क्या हो गया? Y, ठीक है ना। अब ये y को सब्जेक्ट बना सकते हैं इजीली, ये तो बहुत आसान है यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना। तो हम लोग करेंगे y इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखो अभी इसको है ना, वैल्यू को सिंप्लीफाई करके करने की कोई जरूरत नहीं, कर लो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो कि चलेगा, लास्ट में हम लोग कर लेंगे एंड में, जरूरत पड़ी तो। चलो अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? बड़ा वाला, ये रहा AFC। तो इन ट्रायंगल AFC हमारे पास एंगल F क्या है? 90 डिग्री, और एंगल C क्या है? 30 डिग्री। अब ये क्या है? 30 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन formed initially, ठीक है, इनिशियली विथ टॉप ऑफ बिल्डिंग। थोड़ा इधर से लिख लेता हूं मैं, इनिशियली विथ टॉप ऑफ बिल्डिंग। एलिवेशन है तो ऊपर देखने वाला एंगल है, हमको मालूम है। चलो तो अब ये जो ट्रायंगल है ये वाला, उसके अंदर ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो मैं ले लूंगा 10-30 डिग्री। AF अपोजिट साइड आ गई, और एडजेसेंट साइड क्या है? C से लेकर F तक, CF, ठीक है ना। ये तो 1/√3 है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। AF हमको मालूम है 28.5, ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये CF जो है वो हमारे पास x प्लस वाई है। अब ये x प्लस वाई हमने यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां स्पेसिफाई कर देंगे कि x प्लस वाई कैसे आया। तो सिंस ये देखो ये भी कोलिनियर है, CEF, सिंस C डैश E डैश F मैंने लिख दिया, ये कोलिनियर है तो मैंने लिख दिया C डैश E डैश F, ठीक है। अब यहाँ पे जो C डैश E डैश F है, तो इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं therefore CF इज इक्वल्स टू CE प्लस EF, और ये है x प्लस वाई, आ गया x प्लस वाई ऐसे। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। आ गई ये वैल्यू, ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक सिंपल है आप लोगों के लिए, इजी है। चलो ठीक है, अब हमें ये y की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, यस। तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो पुटिंग y is equals to 28.5 by √3 from equation 1 in equation 2, ठीक है। तो हमको मिलेगा x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे, या पहले एलसीएम ले लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, कोई भी चलेगा, आप लोगों को जो इजी लगे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए बोर्ड को थोड़ा इस तरफ से थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे यहाँ इस तरफ स्पेस मिल जाए, ओके। ठीक है, ओके, रीडेबल है आप लोगों को, रीडेबल है। चलो तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सम गिन सकूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एलसीएम लेके या तो पूरे इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग, जैसे एलसीएम √3 है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय √3, तो हमको मिलेगा √3x प्लस 28.5 इज इक्वल टू 28.5। अब ये √3 यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। वेरी गुड, तो ये हमको मिला √3x इज इक्वल टू, अब ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, है कि नहीं। अब आप लोग बोलो कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे कर सकते हो, मैंने कहा मना किया है, कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सिंप्लीफाई, मुझे दिखता है कि भाई मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी बना सकता हूं, तो मैं उस तरीके से लिखता हूं। अब देखो मैं कैसे करूंगा, देख लो आप, √3x दोनों में से 28.5 कॉमन, तो यहां पे रह गया 3 माइनस यहां पे रह गया 1, तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2। अब मैं x को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो 28, अच्छा 28.5 इंटू 2 आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, 57 हो जाएगा ये, और ये √3 नीचे आ गया। अब ऑब्वियसली हमको इसको रेशनलाइज करना है ना, ऑब्वियसली रेशनलाइज करना है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 57 √3 बाई 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 3 1 सा 3 3 9 सा 27, मतलब 19 √3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 √3 मीटर, और x क्या है जो हमें फाइंड करना था, डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय, देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड by the boy is 19 √3 मीटर। आ गया, इजी है ना, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सम नंबर 7, ठीक है। तो देखो चलो ये 7 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ओके राइट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर is fixed at the top of the 20-meter high building, okay, are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझ लो ढंग से, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। जैसे कि बताया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से देखा गया है, और किसको देखा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, मतलब टावर का टॉप और बॉटम दोनों देखा गया है। टॉप का एंगल बनता है ट्रांसमिशन फिक्स है टॉप ऑफ 20-meter हाई बिल्डिंग, एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम है फिर टॉप है, बॉटम का एंगल 45 डिग्री है और टॉप का एंगल है ये 60 डिग्री, ठीक है। चलो, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें, जैसे ये जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग फिगर ड्रॉ करें, कैसा होगा देखते हैं। चलो, तो हमको दिया गया है कि ग्राउंड ग्राउंड दिया गया है, चलो तो ठीक है, हम लोग पहले ग्राउंड एक बना लेते हैं। ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ओके, और ये जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ये रहा हमारा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है जहां से हम लोग देख रहे हैं पी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और यहां से हम लोग देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ट्रांसमिशन टावर है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एट बॉटम ऑफ द टॉवर, ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ ए 20-meter हाई बिल्डिंग, मतलब पहले एक बिल्डिंग है ना, पहले एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे मान लो कि ये इतनी हाइट वाली है, 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है ये हमारे पास, ठीक है, 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ ये, और इस बिल्डिंग के ऊपर मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस बिल्डिंग के ऊपर, सॉरी, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, ओके, इस बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है, मान लो ये ट्रांसमिशन टावर ऐसे ये है, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर, ठीक है, और यहां से जो बच्चा देख रहा है वो बॉटम, यहाँ पे बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर को देख रहा है, ठीक है, यहां से पॉइंट ऑन द ग्राउंड से। तो ये कहा गया है कि बॉटम, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग 20 मीटर हाई है, 20 मीटर हाई है, ओके, चलो 20 मीटर हाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट हमारी 20 मीटर है, ठीक है, चलो ये हाइट हमारी 20 मीटर है। अब ये हाइट, ये जो हाइट है, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो सॉरी, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी ये ऐसे, ठीक है, ये लिख देते हैं
टी आर मतलब टावर, और ये बिल्डिंग मतलब बी, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड पी। सिंपलिसिटी के लिए आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू डेटा, ये जो बॉटम ऑफ द टावर को देख रहा है वो 45 का एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन गया, ठीक है। और उसी पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है वो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का, ये जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ऊपर देख रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, भाई ये हाइट क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये पीबी कॉमन है, तो हम इसका यूज जरूर करेंगे। तो हम स्पेसिफाई करें तो अभी अच्छा है, ना करें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफाई कर दें तो थोड़ी अच्छी बात है। चलो, तो हम समझने के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके, क्वेश्चन को हमने समझ लिया, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्वेश्चन है तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे, ये जो फिगर जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। ओके, चलो। तो पहला हमारे पास क्या है, अच्छा चलो, एक और चीज, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसको हम पीबी रहने देंगे तो अभी कुछ नहीं है। और अगर हम इसको अज्यूम कर लेंगे, भाई सपोज ये वाई मीटर है लेंथ या एक्स मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइट जो है उसको हम लोग एच मीटर एज्यूम कर ले तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये एच मीटर हाइट है जिसको हमें फाइंड करना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो हमें फाइंड करना है उसकी जगह पे मैं ये एच मीटर यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लो ये एक्स मीटर है जिसको मैं यूज करने वाला हूं, तो और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये डायग्राम पूरा आपको समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। ओके, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये टावर है, ट्रांसमिशन टावर, जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है। अब एक बच्चा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड यहां से देख रहा है इस बॉटम ऑफ द टावर को एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से वो बच्चा टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। चलो, तो पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि टी आर क्या है, और या तो फिर बी आर क्या है, बी आर पहले लिख देते, बी आर क्या है, तो क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, चलो ठीक है, ओके। वो कितनी है, 20 मीटर लिख दिया मैंने, 20 मीटर, ठीक है। थोड़ा समय इसको बोर्ड को इधर इस तरफ ले लूं ताकि मुझे उस तरफ स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हाँ ठीक है, ओके चलो, ओके। ये 20 मीटर है, ठीक है। थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में या स्क्रीनशॉट लो तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर ये हमारे पास है टी आर, टी आर है हमारे पास हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, चलो। तो ये हमारे पास, तो ये तो हम लोग एच मीटर लेते हैं जिसको हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये पीबी जो है, पीबी तो ले लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन ग्राउंड, पॉइंट ऑन, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग, बॉटम ऑफ बिल्डिंग, बॉटम ऑफ बिल्डिंग, और वो हमारे पास है वाई मीटर जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, अब हमको कैलकुलेशन करना है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बना देता हूं, मतलब सेक्शन बना देता हूं, यहाँ पे गिनता हूं। पहला वाला है हमारे पास इन ट्रायंगल, अब कोई भी वैसे तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप 45 डिग्री वाला पहले ले लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 45 डिग्री वाला है बी आर पी, इन ट्रायंगल बी आर पी, पी है ना, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, और एंगल पी इसके अंदर एंगल पी 45 डिग्री। अब ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म, फॉर्म विथ किसके साथ है, विथ बॉटम, बॉटम, बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन टावर, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम लेते हैं 1045। अब आप लोग अब तो बता ही पाओगे, इतने सारे मेरे वीडियोस देख चुके हो, आगे के सब्स के, तो आप तो बता ही पाओगे 1045 क्यों। फिर भी देख लेते हैं 1045 क्यों, कि भाई हमको अपोजिट साइड दी गई है और ये हमें फाइंड वैसे अभी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब ये ट्रांसमिशन टावर के लिए हम ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल लेंगे उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी।
वो इसलिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड कॉमन है ना, और इसलिए ये नहीं लेना है क्योंकि ये कॉमन नहीं है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं ये साइड ले लूंगा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलो तो tan 45 मतलब अपोजिट साइड, तो ये हो गया br, और अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब हो गया pb। अब ये है 1, br हमारे पास 20, pb हमारे पास x, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या बात है, क्या बात है, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं। चलो अब ट्रांसमिशन टावर के लिए जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोग बोलेंगे सर ये ट्रांसमिशन टावर वाला ट्रायंगल ले लो ना, टीआर वाला नहीं। हमारे पास जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वैसे ले सकते हैं, लेकिन वो हायर क्लास में आप लोग सीखोगे। लेकिन अभी जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोगों को ये राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। तो हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल टी बी पी, टीबीपी पहले बीआरपी था, अब ये टीबीपी है। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है इसके अंदर भी, और हमारा जो एंगल पी है ये जो बड़ा वाला अभी वो है 60 डिग्री, और वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन formed, angle of elevation formed with top of transmission tower, transmission tower। ठीक है, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके अंदर भी tan, क्योंकि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट चाहिए, तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब tan 60 क्या होगा, अपोजिट साइड TB अपॉन एडजेसेंट साइड PB। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया है। अब थोड़ा इधर, अब TB हमारे पास ये पूरी लेंथ है, तो हमको इधर तो दिख गया कि भाई h+20 है, h+20 कैसे h+20, तो ये हाइट प्लस की हाइट, लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि वो h+20 कैसे है, h+20 कैसे है वो हमें दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये x है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा देते हैं, सिंस ये तीनों तीन लाइन के अंदर तो लिख सकते हैं T डैश R डैश B। मैंने अगले वीडियो में समझाया था कि कोलिनियर पॉइंट से, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग TB पूरी लेंथ TR प्लस BR लिख सकते हैं, तो TB इज इक्वल टू TR प्लस BR लिख सकते हैं। तो ये TR प्लस BR मतलब क्या हो गया, TR क्या है भाई, TR 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 H, BR 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 20 हो गया h+20। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h+20। ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यू है x की, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20√3 इज इक्वल टू h+20। यहाँ पे लिखूंगा रीजन फ्रॉम 1, मेरे पास जो है वो। अब मुझे h फाइंड करना है, तो मैं इसको ऑल्टरनेट कर देता हूँ ना, यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, पार्टीशन बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई ये जो है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई h+20 LHS को RHS पे और RHS को LHS पे, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब मुझे h फाइंड करना है तो मैं उसको सब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये 20√3 आ गया, और इस तरफ 20 को मैं ले जाऊंगा 20, है ना, कितना आसान है, इस तरफ में ले गए। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, 20 कॉमन निकालो, जैसे मैंने बताया था हर टाइम 20 कॉमन निकालना है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में थोड़ी ना है, ये तो न्यूमरेटर में है, तो ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में होता तो हम लोग इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, और उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज। लेकिन अभी तो ये न्यूमरेटर में है तो इसको ऐसे ही रहने दो, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा h जो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, ओ सॉरी ट्रांसमिशन टावर है ना, आप बोलो सर, बोलो सर ट्रांसमिशन टावर, ओके, ट्रांसमिशन, अरे यार क्यों ऐसे लिख रहा हूं, नीचे ही लिख देता हूं, उसमें क्या है सर, नीचे लिख दो ना, क्या ये डैश कर करके लिख रहे हो, ठीक है भाई चलो नीचे लिख देता हूं, ऑफ ट्रांसमिशन टावर, है ना, ट्रांसमिशन टावर, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। वैसे तो बच्चों आप लोगों को √3 की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन अगर √3 उसकी वैल्यू रिप्लेस करने को है तो आप लोग दो वैल्यूज है जिसको आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ के नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा कि √3 की वैल्यू 1.732 है और √2 की वैल्यू 1.414 है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर ये आपको पूछा जाए, वैसे पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई लीव योर आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस, तो उस टाइम पे √3 की वैल्यू यहाँ पे रख दो,
ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके और जितने डेसिमल प्लेस में दिया गया है उतना लिखो। शायद आपको √3 या √2 की वैल्यू अंदर दी भी गई हो, शायद ना भी दी गई हो, तो ये याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, इजी है, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सम नंबर 8। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। अच्छा, एक स्टैच्यू है जो किसके ऊपर खड़ा है? स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक स्टैंड जैसा होता है जिसके ऊपर वो स्टैच्यू को रखा गया है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब बच्चों, वो जो सेवन सम था ना, उसका जैसा ही है, मतलब सिमिलर टू दैट, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कुछ अलग चीज फाइंड करने के लिए बोला गया है, प्लस यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब फिगर को, मतलब क्वेश्चन को अलग तरीके से किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं फिगर बना के कि भाई क्या कह रहे हैं। तो पहले बोला गया है कि कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पहले हम लोग ग्राउंड बना देते हैं यहाँ पे कि चलो भाई ग्राउंड बना दिया हम लोगों ने, और ये है ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। चलो एक ग्राउंड आ गया, और इसी पॉइंट से यहाँ से देख रहा है। तो कहाँ क्या दिया, क्या गया है हम लोगों को? तो हम लोगों को दिया गया है पेडेस्टल। क्या दिया गया है? पेडेस्टल। ओ सॉरी, पेडेस्टल। तो पेडेस्टल जो है उसके ऊपर स्टैचू है, तो मैं पहले यहाँ पे एक पेडेस्टल बना देता हूँ। ये रहा मेरा पेडेस्टल। ठीक है, ये मेरा पेडेस्टल है, और उसके ऊपर ऐसे थोड़ा इधर बना दो ताकि पार्टीशन दिख सके। और मैं अलग कलर भी यूज कर लूंगा आप लोगों के लिए, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब हम लोग ये दिखा सकते हैं कि भाई पेडेस्टल के ऊपर क्या है? स्टैच्यू है। ठीक है ना? तो पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू है, तो अ स्टैच्यू। तो मैंने ये स्टैच्यू बना दिया पेडेस्टल के ऊपर। चलो ओके, अब हमको क्या दिया गया है? ऐसे, थोड़ा ऐसे, ओके। हमको क्या दिया गया है कि अ स्टैच्यू ऑफ 1.6 मीटर, मतलब ये तो 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर का ये स्टैच्यू है। तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट ये 1.6 है, और ये हमको फाइंड करनी है एच मीटर। ये हमें फाइंड करनी है यहां से लेकर यहां तक की हाइट हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करनी है। अब ऐसा बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू। अब देखो, ये पेडेस्टल है, ये स्टैच्यू है, स्टैच्यू का टॉप ये रहा, ये एस ओ सॉरी, स्टैच्यू का टॉप ये रहा। ठीक है ना? तो ये यहां से टॉप ऑफ द स्टैच्यू जो देख रहा है, उसका जो एंगल है, उसका एंगल वो है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, स्टैच्यू, स्टैच्यू मतलब ये एस और ये मैंने टी लिख दिया। पेडेस्टल, ये पॉइंट पी लिखा है तो मैं इसको आर लिख देता हूं, उसमें क्या है, चलता है। ठीक है ना? चलो, तो ये जो यहां से दिख रहा है वो 60 डिग्री है, और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट को देख रहा है वो है हमारा 45 डिग्री। एक काम करता हूं, मैं यहां पे पी निकाल देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। मैं पेडेस्टल है तो मैं यहाँ पी लिख दिया मैंने, और ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड तो आर लिख दिया। ठीक है, अब यहां से जो देख रहा है किसको देख रहा है? देखो, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल मतलब ये पेडेस्टल है, तो इसका टॉप ये रहा, तो यहाँ पे देख रहा है। और वो जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल, वो जो एंगल जो बना रहा है दिस वन, और वो है हमारा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको ये टीपी फाइंड करना है। ठीक है, अब वो तो पहले जैसा ही सेम ही होगा ना, अगला जो 7th वन में था वैसा ही सेम हो गया। तो उसके अंदर भी ये कॉमन साइड थी, तो उसको हम लोग यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी चलो ले लेते हैं कि भाई ये कॉमन साइड जो है उसकी लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हम एज्यूम कर लेंगे, से सपोज एक्स मीटर। ये एक्स मीटर हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे ये फाइंड करना है कि इसकी हाइट क्या है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1045 यूज करूंगा, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं 1060 यूज करूंगा तो मुझे ये रेशियो आ जाएगा। उसके अंदर मुझे ये पूरी हाइट जो है वो h प्लस 1.6 मिल जाएगी। कैसे? तो ये कोलिनियर पॉइंट है तो इसको ज्वाइन करेंगे, द एस टी प्लस टीपी, तो मतलब पूरा एसपी मिल जाएगा। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, ओके। चलो, तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं छोटा करके। यस, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इस फिगर को अरे बाप रे पूरा कवर हो गया ऐसे। हाँ, इस फिगर को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो और मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूं। फिगर को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं पहले। तो इसके हिसाब से जो डेटा जो दिया गया उसके हिसाब से हमारे पास पहला क्या है, एस टी हाइट ऑफ स्टैच्यू हो गया, और वो क्या दी गई है 1.6 मीटर। चलो फिर टीपी या पीटी पेडेस्टल, मतलब पीटी लिख देते हैं हम लोग इजीली अंडरस्टैंड करने के। स्टैच्यू एस टी पीटी पेडेस्टल, तो ये हाइट हाइट ऑफ पेडेस्टल और वो हमें फाइंड करना है एच मीटर, जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। और ये आरपी जो है तो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन ग्राउंड पॉइंट ऑन ग्राउंड आर एंड बॉटम ऑफ, ये क्या है पेडेस्टल, तो बॉटम ऑफ पेडेस्टल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बॉटम ऑफ पेडेस्टल इजी हो गया। चलो अब हमको सिर्फ ट्रायंगल के एंगल डिस्क्राइब करने हैं, वो तो मैं यहाँ पे जब सॉल्व करते जाऊंगा, दो ट्रायंगल है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा। यहाँ पे मैंने पार्टीशन बना दिया ताकि मैं कैलकुलेशंस आपको सेपरेटली दिखा सकूं। ठीक है, चलो अब मैं जैसे मैंने बताया आप लोग पहले 45 डिग्री वाला ले लो तो थोड़ा अच्छा रहता है, वैसे तो कोई भी ले सकते हो, मैं 45 वाला पहला लूंगा। इन ट्रायंगल टीपीआर ओ टीपीआर एंगल पी 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल आर क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, एंगल आर 45 डिग्री। अब वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन formed with angle of elevation formed with top of pedestal, pedestal के साथ बनाया गया एंगल पेडेस्टल 45 डिग्री वाला। अब जैसे अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड जो हमको बेसिकली मालूम है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे 10, करेक्ट। तो 10 45 डिग्री, वो तो अपोजिट साइड हो गई टीपी और एडजेसेंट साइड हो गए आरपी। 10 45 1 हमको मालूम है, टीपी हमने एच लिया गया है और आरपी हमने एक्स लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू एच, दोनों के बीच का रिलेशन आएगा। चलो कोई बात नहीं, उसको यूज कर लेंगे, दूसरा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अंदर। अब दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है, ये ट्रायंगल एसपीआर, तो इन ट्रायंगल एसपीआर एंगल पी 90 डिग्री है और इसके अंदर का आर जो है वो 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल का आर। और वो कौन सा एंगल है, तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन, formed with the top of, ये क्या है स्टैच्यू, टॉप ऑफ स्टैच्यू, सही सही। चलो तो ये तो हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें भी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है, तो 1060 डिग्री, 1060 मतलब अपोजिट साइड, ये पूरी एसपी है, ये अपोजिट साइड क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है ना, एसपी ओवर ये आरपी। अब ये तो रूट 3 हम लोग लिख लेंगे, इसके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एसपी, ये जो एसपी हम लोग लिख रहे हैं ये टोटल हाइट, वो हो जाएगी एस टी प्लस टीपी, क्योंकि ये कोलिनियर है तो हम लोग लिखेंगे 1.6 प्लस एच, और ये हमने एक्स लिया था। तो यहां पे मैं लिखूंगा रीजन क्या है, सिंस ये कोलिनियर है तो मैं वही लिखूंगा एस डैश टी टी, देयरफॉर एसपी इज इक्वल्स टू एस टी प्लस टीपी। अब एस टी जो है वो मेरे पास एस टी 1.6 है और ये जो है वो है एच, तो ये रीजन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं पार्टीशन बना देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली कैलकुलेशन सेपरेट दिख सके। तो यहाँ पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3x इज इक्वल्स टू, ये √3x यहाँ पे आ गया, ये हो गया 1.6 प्लस एच, देखा √3x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये रहा और ये 1.6 प्लस एच।
ओके, अब x इज इक्वल टू h हमारे पास 1 में है, पुटिंग h इज इक्वल टू, और या तो फिर x इज इक्वल टू h, क्योंकि रखना हमको x है ना, h थोड़ी ना है, क्योंकि हमको तो h फाइंड करना है, x थोड़ी फाइंड करना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू h फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव यहां पे हम लोग लिखेंगे √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, ये मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो √3h माइनस h 1.6। अब आप लोग बोलोगे सर आपने इसको ही इस तरफ क्यों लिया, तो देखो दो रीजन है उसके, ये 1.6 पॉजिटिव रखना है, इसको हम इधर रखेंगे। दूसरी चीज, √3 यहाँ का कोएफिशिएंट जो है h का वो √3 है, और यहाँ पे h का जो कोएफिशिएंट है 1 है। मैंने आगे भी बताया था अगले की वीडियो में कि √3 की वैल्यू 1.732 है ना, तो 1.732 वो 1 से बड़ा है। अगर 1.732 1 से बड़ा है तो हमें छोटे वाले को बड़े की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ से h कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा √3 माइनस 1 इंटू h 1.6। ऑब्वियसली मुझे h फाइंड करना है, तो अगर मुझे h फाइंड करना है तो ऑब्वियसली मैं h को सब्जेक्ट बनाऊंगा, 1.6 यहाँ पे √3 माइनस 11 लिखूंगा। अब इसको मुझे रेशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर ही रेशनल नंबर है। अब डिनोमिनेटर के अंदर ही रेशनल नंबर है तो मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये मुझे मिल जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये h मुझे मिलेगा 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, और यहाँ पे 3 माइनस 1 जो कि होता है 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 ये रहा, और ये 3 माइनस 1 2, कैंसिल कर सकता हूं जी हाँ, 0.8, तो ये h हो गया √3 प्लस 1 इंटू 0.8 मीटर, ताकि ये हो गया हाइट ऑफ क्या ढूंढना है, पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज √3 प्लस 1 इंटू 0.8 मीटर। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप लोग, चलो बच्चों, अगर टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे ही आंसर लीव किया गया है तो हम लोग ऐसे ही लीव करेंगे। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि आंसर कैसे लीव किया गया है, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक है, इसी हिसाब से आंसर इसके अंदर लीव किया गया है, बस इतना ही है कि 0.8 आगे लिखा है और कुछ नहीं है, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर यहाँ पे हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, देख लो।